नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और आपका स्वागत है हमारे चैनल AKM न्यूज में। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं। साथ ही नई सूची और किस्तों से जुड़ी जरूरी बातें भी बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। आज भी देश में लाखों परिवार ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं या जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित घर नहीं है। ऐसे परिवारों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना पक्का मकान बना सकें और बेहतर जीवन जी सकें। इस योजना का लाभ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिया जाता है, जिनके पास पक्का मकान नहीं है। सरकार समय समय पर सर्वे और सत्यापन के माध्यम से पात्र लोगों की पहचान करती है और फिर लाभार्थियों की सूची तैयार की जाती है। इसके बाद पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया जाता है। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में आवेदन और सर्वे की प्रक्रिया अलग हो सकती है। कई जगहों पर पंचायत स्तर पर सर्वे किया जाता है, जबकि कुछ मामलों में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन भी लिए जाते हैं। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नई सूची कब आएगी। दोस्तों, जिन लोगों ने आवेदन किया है या जिनका सर्वे पूरा हो चुका है, वे लगातार नई सूची का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई क्षेत्रों में लाभार्थियों का सत्यापन और सूची तैयार करने का काम जारी रहता है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है, नई सूची जारी की जाती है। इसीलिए सभी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर आधिकारिक जानकारी प्राप्त करते रहे। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल भी रहता है कि अगर उनका नाम नई सूची में आ गया तो पहली किस्त का पैसा कब मिलेगा। यहां यह समझना जरूरी है कि पहली किस्त की कोई एक निश्चित तारीख सभी जगहों के लिए नहीं होती, क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया सूची जारी होने और सत्यापन पूरा होने के बाद शुरू होती है। जब लाभार्थी का नाम सूची में शामिल हो जाता है और सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब पहली किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। पहली किस्त का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि मकान निर्माण का काम शुरू किया जा सके। पहली किस्त मिलने के बाद लाभार्थी को मकान निर्माण का कार्य शुरू करना होता है। इसके बाद संबंधित अधिकारी निर्माण कार्य की जांच करते हैं और यह देखते हैं कि निर्माण सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं। जब यह सुनिश्चित हो जाता है कि पहली किस्त का उपयोग मकान निर्माण में किया गया है और निर्माण कार्य आगे बढ़ चुका है, तब दूसरी किस्त जारी की जाती है। दूसरी किस्त का उद्देश्य निर्माण कार्य को और आगे बढ़ाने में सहायता करना होता है। इसके बाद जब मकान निर्माण अंतिम चरण में पहुंच जाता है और निरीक्षण के दौरान कार्य संतोषजनक पाया जाता है, तब तीसरी किस्त जारी की जाती है। इस प्रकार पूरी सहायता राशि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। दोस्तों, कई बार लोगों को भुगतान मिलने में देरी हो जाती है। इसका कारण बैंक खाते में समस्या, आधार लिंक न होना, दस्तावेजों में गलती या सत्यापन प्रक्रिया लंबी होना भी हो सकता है। इसलिए सभी लाभार्थियों को अपने दस्तावेजों की जांच समय पर कर लेनी चाहिए। अगर आपने आवेदन किया है तो अपने मोबाइल नंबर को सक्रिय रखें, क्योंकि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाएं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाती हैं। इसके अलावा बैंक खाते की जानकारी भी सही होनी चाहिए ताकि भुगतान में किसी प्रकार की परेशानी ना आए। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि योजना का पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है, इसलिए किसी भी बिचौलिए या गलत व्यक्ति के बहकावे में ना आए। अगर कोई व्यक्ति पैसे लेकर योजना दिलाने का दावा करता है तो उससे सावधान रहें। कई लोगों का नाम पहली सूची में नहीं आता है तो वे परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनका नाम पहली सूची में नहीं आया उन्हें भविष्य में लाभ नहीं मिलेगा। कई बार आगे आने वाली सूचियों में भी पात्र लोगों के नाम जोड़े जाते हैं, इसीलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने देश के लाखों परिवारों को नया जीवन दिया है। जिन लोगों का वर्षों से पक्का घर बनाने का सपना था, उनके लिए यह योजना किसी बड़ी सहायता से कम नहीं है। यही कारण है कि हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग इस योजना का लाभ प्राप्त करते हैं। अगर आपका नाम सूची में शामिल होता है तो निर्माण कार्य समय पर शुरू करें और सभी नियमों का पालन करें, क्योंकि आगे की किस्तें निर्माण की प्रगति के आधार पर ही जारी की जाती हैं। दोस्तों, आज के समय में पक्का घर केवल एक जरूरत नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सरकार इस योजना के माध्यम से अधिक पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है।
अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है और भविष्य में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होती है तो अपने सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत और भी लोगों को लाभ मिलने की संभावना है, इसलिए जो लोग पात्र हैं उन्हें आधिकारिक सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी यह महत्वपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी इस योजना का इंतजार कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने आवेदन किया है या नहीं, और अगर किया है तो कब किया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंच सके।